आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्की सियासी सूरत हाल एक बार फिर दिलचस्प हो गई है। कौमी असम्बली में 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करने के बाद अब मामला चुके 35 में से 2 स्पेशल सीट्स थी। 33 पे जनरल इलेक्शंस, 33 पे दोबारा इलेक्शंस यानी ज़मीनी इंतखाबात होंगे। पंजाब असम्बली पहले ही तहलील हो चुकी है और आज KP असम्बली भी तहलील हो गई। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वक्त माहौल जो है वो दोनों बड़े सूबों और फिर 33 नेशनल असम्बली की सीटों के ऊपर इंतखाबात होंगे। हुकूमत के लिए एक मुश्किल टास्क होगा। इलेक्शन कमीशन पहले कह चुका है कि हम जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, दोनों असम्बलियों के इलेक्शंस होंगे और अब ज़ाहिर है ज़मीनी इंतखाबात होंगे इन 33 जो इस्तीफ़े मंजूर किए इनके ऊपर। कुछ कहा यह जा रहा है कि मज़ीद इस्तीफ़े भी हुकूमत मंजूर करेगी और अगर ऐसा होता है तो एक ये मुश्किल फ़ैसला होगा हुकूमत के लिए और मामला जो है और मुश्किल भी हो सकते हैं। साथ ही साथ कौमी असम्बली की मुद्दत में तोसी की ख़बरें जो हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं। टेक्नोक्रेट सेटअप की बात भी हो रही है और टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से आज शायद हाकान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी कि मैं मुखालफत करूँगा अगर मेरी पार्टी इस पर कोई बात करती है और उन्होंने मुस्तरद किया कि इस तरह की कोई बात है नहीं, अगर हुई भी तो मैं मुखालफत करूँगा। इस वक्त इमरान खान साहब फरमा रहे हैं जी हुकूमत अप्रैल में इंतखाबात कराने पर मजबूर हो जाएगी चूँकि कौमी असम्बली के जो इस्तीफ़े हैं और साथ ही साथ अब सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं KP और पंजाब की, तो प्रेशर हुकूमत के ऊपर है और हुकूमत ओवरऑल भी प्रेशर में है, माशी तौर पे भी। और ज़ाहिर है अगर तकरीबन 70% मुल्क जो है वो इलेक्शन मोड पे चला जाएगा, इन 2 जगहों पे इलेक्शंस होंगे, फिर कौमी असम्बली की सीटों पे इलेक्शंस होंगे। यहाँ कराची में बलदियाती इंतखाबात हुए और उसके बाद मेयरशिप का मामला वो एक मामा बना हुआ है। पहले इंतखाबात नहीं हो रहे थे, अब मेयरशिप किसके पास होगी। जमात इस्लामी मुल्क भर में एहतजाज कर रही है, तो माहौल जो है वो कोई हुकूमत के लिए इतना अच्छा नहीं है और इसके ऊपर बातचीत करने को भी तैयार नहीं है सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं। क्यों डायलॉग की तरफ हमारी सियासत नहीं जा रही, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं मोहतरमा ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून MNA है। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। सिमी बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं। सिमी बुखारी साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और नवीद अहमद जीबा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। सिमी बुखारी साहिबा गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। ओवरऑल ज़ाहिर आज KP असम्बली भी तहलील हो चुकी है और पंजाब असम्बली पहले ही तहलील हो चुकी थी और आपके जो इस्तीफ़े हैं वो भी मंजूर हो गए। अगला लायामल क्या होगा? इस हवाले से तो हुकूमत ने एक सियासी चाल तो बड़ी ज़बरदस्त चली, चूँकि आप असम्बलियों में वापस जाने की तैयारी कर रहे थे और वापस जाने से पहले ही उन्होंने स्टॉप लगा दिया और इस्तीफ़े मंजूर कर दिए। अगली हिकमत अमली क्या है आपकी? देखिए जी, ये एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि स्पीकर जो है कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं और बहुत बड़ी पोस्ट पे होते हैं, लेकिन उनको खुद समझ नहीं आ रही। कभी वो कहते थे कि मैं इंडिविजुअली हर एक से रिजग्नेशन लूंगा और अब उन्होंने सडनली एकदम उन्हें ख्याल आया, ख्वाब आया कि 35 जो है इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं। तो ये जाहिर है एक बौखलाहट है, घबराहट है, जो कि इमरान खान की जो भी बात होती है उन्होंने सोचा कि हम असेंबली में जाएंगे। हम उनका मकसद और है, हम लोगों का मकसद ये नहीं है कि हम असेंबली में बैठने के लिए जा रहे हैं। हमने वहां जाके अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो उसका नाम स्पीकर को देना था ताकि केयर टेकर इंटरिम सेटअप में हमारी नुमाइंदगी सही तरीके से हो सके। लेकिन उन्होंने घबराहट में जो भी फैसला कर लिया। हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं क्योंकि कोई भी मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेके अपनी जो है नुमाइंदगी शो करती है और उसके लिए हर एक को घबराना नहीं चाहिए। सिमी बुखारी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन क्या वजह थी कि ये एहसास आपको उस वक्त नहीं हुआ? और खान साहब बारहा कहते रहे कि अगर मैं असम्बलियों में वापस गया, मेरी पार्टी वापस गई, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पूरी रिजीम चेंज को हमने कबूल कर लिया। फिर क्या वजह बनी कि 11th आवर में आपको याद आया कि नहीं हमें असम्बलियों में होना चाहिए? और इस बात पे जो PDM की हुकूमत है वो बारहा ये बात कहते रहे कि आप वापस असम्बलियों में आएँ, फ्लोर पे आएँ, वहाँ हम आपकी बात सुनेंगे। तो ये आप भी तो कन्फ्यूजन का शिकार रहे। देखिए, मैं फिर आपको फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारा मकसद जाके असेंबली में बैठ के कोई लेजिस्लेशन में फिलहाल हम
जाहिर है हम इस वक्त इलेक्शन मोड की तरफ जा चुके हैं और हम ठीक। ये चाहते हैं कि जनरल इलेक्शन हो और उसमें इंटरिम सेटअप जो बनना है वो फेडरल लेवल पे भी बने, निगरान हुकूमत, तो दोनों की मुशावरत से हो। सिर्फ इसलिए हमें कुछ नाम देने हैं स्पीकर्स को जिसके लिए हमने असेंबली में जाना था। अभी हमारे 70-80 लोग जो बेड पे बच गए हैं जिनके इस्तीफे नहीं मंजूर, वो भी जाके अपनी नुमाइंदगी कर सकते हैं। अभी ये फैसला हो ठीक, रहा लेकिन वो नुमाइंदगी करने से पहले हो सकता है उनके इस्तीफे भी है। और मंजूर कर इसके लिए जाए। अलावा मैं समझती हूँ कि ये 33 अगर इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में ये इतने ज्यादा, जिस तरह आपने कहा 60-70% जो सीटें खाली होगी उन पे इलेक्शन होगा, तो मजबूरन मेरे ख्याल में जिस तरह खान साहब कह रहे हैं इनको जनरल इलेक्शन ही की तरफ जाना ठीक, पड़ेगा। जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तायरा औरंगजेब साहिबा, चूंकि मोमेंटम जो था वो एक खान साहब ने एक गुगली कराई थी और वो कोशिश कर रहे थे कौमी असम्बली में वापसी के लिए, और कानून साजी जो होनी थी इलेक्शन के हवाले से, जो रिफॉर्म्स करने थे उसमें वो अपना इनपुट देना चाह रहे थे। फिर एतमाद का वोट का कहा जा रहा था खान साहब की तरफ से कि वो लिया जाएगा, वज़ीर आज़म को कहेंगे। इससे पहले ही आपने बाउंसर करा दिया और वापस बैक फुट पे कर दिया। लेकिन माहौल इस तरह का बन रहा है कि इस वक्त प्रेशर आपके ऊपर है, हुकूमत के ऊपर है, इत्तेहादी भी नाला हैं और साथ ही साथ ज़ाहिर है आपको इलेक्शंस भी कराने हैं। ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होंगी तायरा औरंगजेब साहिबा? जी तायरा औरंगजेब साहिबा, सुन पा रही हैं आप मुझे? तायरा औरंगजेब साहिबा तक आवाज़ नहीं पहुंच रही और कोशिश करेंगे दोबारा उनसे रब्ता बहाल हो सके हमारा। सिमी बुहारी साहिबा, ये चीज़ तो हुकूमत ज़ाहिर है आपके लिए एक सेटबैक तो हो भी सकता था, है भी, कि अब तो फ्लोर पे जाना चाह रहे थे, इस्तीफे मंजूर हो गए। लेकिन ये सारी चीज़, ये जो चाल है, ये खुद हुकूमत इसमें फंसती हुई नज़र आ रही है, उनके लिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ज़रा पहले हमने देखा पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात हुए, उसमें बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली आपको, और अभी अब जो हालिया 7 इलेक्शंस हुए जिसमें खान साहब उम्मीदवार थे, उसमें भी आपने मुल्तान और कराची की एक सीट हार गए, बाकी जो सीटें हैं वो आप जीत गए। अभी अगर 33 जगह पे इलेक्शंस होते हैं तो आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि खान साहब ही इसके उम्मीदवार होंगे। ये चीज़ें आपको लग रहा है कि शायद हुकूमत जल्दबाजी में ये फैसला कर गई, और बज़ाहिर तो एक अच्छा बाउंसर था लेकिन शायद ये बैक बाउंस कर जाए? ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जो अगर ये इस्तीफे एक्सेप्ट करते हैं तो भी फंसते हैं और नहीं एक्सेप्ट करते तो भी फंसते हैं, क्यों हमारे पास एक और ऑप्शन भी है कि प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं। और इस वक्त आप जिस तरह जान रहे हैं कि बहुत सारे नून लीगी जो मेंबर्स हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं और वो इनसे तंग आ चुके हैं। बहुत सारी MQM और पीपल्स पार्टी के लोग इनसे नाला हो चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ये बहुत वीक पॉइंट पे खड़ी हुई है ये गवर्नमेंट, और इनको जिस तरह के बौखलाहट में गलत से गलत फैसले हो रहे हैं इनसे। देखिए 6 माह बाद इलेक्शन हर हाल में होना था, अगर ये 3 माह पहले करा लेते हैं तो इनको क्या फिक्र है? अगर ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है तो इन्हें घबराना नहीं चाहिए। इनको घबराना नहीं चाहिए। नवीद आमिर जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जीवा साहब, चूँकि स्पीकर की तरफ से कहा जा रहा था कि इंडिविजुअल तमाम लोग आएँ, हाथ से लिखे हुए इस्तीफे होने चाहिए और सामने इकरार करें, ये रातों रात क्या तब्दीली आई कि वो PTI वाले तो कह रहे हैं कि शायद कोई ख्वाब आया है तो उसकी उस बशारत को पूरा करने के लिए फौरी तौर पे इस्तीफे मंजूर किए गए। अब मामला जो है वो ज़ाहिर ज़मीनी इंतखाबात की तरफ जाएगा। 2 असम्बलियाँ पहले ही डिज़ोल्व हो चुकी हैं, वहाँ पे भी इलेक्शंस कराने होंगे। हालात, मुल्क के माशी हालात आपके सामने हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी? कराची में छोटा सा इलेक्शन था, वो मैनेज नहीं हो रहा, अभी तक रिजल्ट्स फंसे हुए हैं, तो ये जनरल इलेक्शंस कैसे होंगे? देखें जी, बात जहाँ तक इनके इस्तीफों की, इन्होंने खुद इस्तीफे दिए हैं, लिख के दिए थे। तो वो स्पीकर नेशनल असेंबली का इख्तियार है कि वो जब चाहे एक्सेप्ट कर लें। तो इन्होंने बाकी जहाँ तक PDM की इनको दावत, PTI को असेंबली में आने की दावत की बात थी, वो तो हम करते क्या इनको कहते रहे हैं कि आप आए पार्लियामेंट में, अपना अपोजिशन का रोल प्ले करें और जमहूरी अपना हक अदा करें। लेकिन ये खान साहब ये समझते हैं अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ तो फिर कोई सिस्टम नहीं चलना चाहिए, कोई असेंबली नहीं चलनी चाहिए, और इसीलिए ना 2 असेंबलियां डिसॉल्व की हैं। तो जो स्पीकर नेशनल असेंबली ने
जो मुनासिब समझा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मुनासिब समझा, उनका राइट था, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो जो इससे पहले ये तोजी पेश करते थे कि हाथ से लिखा हुआ उनका इस्तीफ़ा नहीं है, तो ये कोई टेक्निकल इशू नहीं था, ये तो फिर एक सियासी बयान के तौर पे ही लिया जा रहा था, सवाबदीद थी, वो एक्सेप्ट कर सकते थे पहले भी। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा नवीद साहब कि आपके भी कुछ लोग नाराज़ हैं हुकूमत से, अपनी इत्तेहादी हुकूमत से। अब ज़ाहिर है अगर मज़ीद इस्तीफ़े मंजूर किए जाते हैं तो तकरीबन पूरा मुल्क इलेक्शन में चला जाएगा, चूँकि सूबाई असम्बली पंजाब की और KP में तो इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन कमीशन कह चुका है इलेक्शन हमने कराने हैं। माशी हालात आपके सामने है, जो खान साहब कह रहे हैं कि हम पुश कर रहे हैं हुकूमत को और प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, अप्रैल में इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि अप्रैल तक इंतखाबात हो जाएंगे? देखें, जब PDM की जो गवर्नमेंट मुनासिब समझेगी वो जरूर इलेक्शन जब अपने मुकर्रर वक्त पर जरूर होंगे, लेकिन मसला ये है कि अब जो जमहूरी अमल है उसको चलते रहना चाहिए। मुल्क के जो मुआशी हालात हैं जी, वो इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल नजर नहीं आ रही, और हो सकता है कि नागुज़ीर हालात में कोई इस असेंबली की मुद्दत को बढ़ाना पड़े। मैं इस पे भी आऊँगा, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि इन हालात में बेहतर ये होता कि इस सेटअप को आके चलना चाहिए जमहूरी सिस्टम को, तो यही हालात थे। आप जब तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, खान साहब को आपने हटाया और एक तारीख बन गई कि ज़ाहिर आज तक पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो आइनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका, तो यही मार्जिन आप वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दे सकते थे। आपने यही इश्यूज़ बताए थे कि इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, हालात ठीक नहीं है, मज़ीद अगर इनको मोहलत दी तो मुल्क तबाह हो जाएगा। आज वहीं पे आप स्टैंड कर रहे हैं, तो आज आप अपने लिए तो आप स्पेस मांग रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए कि हम मुद्दत पूरी करें, तो ये भी तो आइनी राइट ही है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर रही है तो ये तो अपना आइनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह आप तहरीक अदम एतमाद लाए। भाई बात ये है कि तहरीक अदम एतमाद अगर ये लाना चाहते थे ये भी ले आते। मुद्दत की खूबसूरती है कि जब भी अवामी नुमाइंदे चाहे किसी प्राइम मिनिस्टर को घर जो है अगर वो अच्छा डिलीवर नहीं कर रहा, अवाम की मांगों की तर्जुमानी नहीं कर रहा, तो उसको जो एक जमहूरी अदारा है पार्लियामेंट, उसमें ये अपना प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक, लेकिन मसला ये है कि इन्होंने जो 4 साल इनको मिले तो उस वक्त के सारे हालात सामने हैं। इन 4 सालों में इन्होंने क्या परफॉर्म किया, और जी वह साहब इन 4 सालों में और पिछले अगर हम 71 साल मिलाएं, टोटल 75 साल का पाकिस्तान हो चुका है। 75 सालों में कम से कम आटे के बैग को लेने के लिए, ख़रीदने के लिए किसी बंदे की जान नहीं गई थी, और आज बदकिस्मती से ये हो रहा है पूरे पाकिस्तान में कि लोग आटे के लिए झोलियाँ फैला रहे हैं और उनकी झोलियों में ना वो दोनों हाथों से भर भर के आटा डाला जा रहा है। तो इससे बदतरीन मिसाल कोई नहीं मिलती पाकिस्तानी तारीख में महंगाई की। बिल्कुल जी, महंगाई बिल्कुल बड़ी है, लेकिन उसमें 4 साल परफॉर्मेंस भी है जो चंद महीनों की हमें मिले हैं। इसकी परफॉर्मेंस में एक जरूर फर्क आपको नजर आएगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो पूरी दुनिया के में अपनी मसाइल के हल के लिए बैन अवी अदारों के साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं ताकि हम इन तमाम मसाइल का जो है वो हल ढूंढ सकें। जीवा साहब क्या बैन अवी इदारों को वो क्या बता रहे हैं, हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे? आप बात सुनना पसंद करेंगे? मैं सवाल कर रहा हूँ, आप बिल्कुल जवाब दें, मौका है आपके पास। 4 सालों में कोई विल नजर नहीं आती थी, कोई एफर्ट नजर नहीं आती थी। जी मसाइल तो हमारे मुल्क में हमेशा से रहे हैं, लेकिन अब एक गवर्नमेंट की विल नजर आती है टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ द कंट्री। उस वक्त वो ये नहीं थी, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इसके मसाइल इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, इनके हल के लिए इस पार्लियामेंट को जो है वो मजीद टाइम चाहिए। अच्छा, मजीद टाइम चाहिए। मैं वही पूछ रहा था जीवा साहब, आप माइंड कर गए कि जो आपके वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म पूरी सुन नहीं ना रहे थे आप। अच्छा, मैं सुन ली ना, अब मुझे इतना मौका तो दे कि मैं आपसे सवाल भी कर सकूं जनाब जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने ज़ाहिर है वज़ीर ख़ारजा जा रहे हैं इंटरनेशनल टूर्स पे, तो कोई बेहतरी की उम्मीद आ रही होगी, कोई मदद आ रही है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो कुछ बताएं ताकि लोगों को थोड़ा सा हौसला मिले कि हमारे पास आटा भी आ जाएगा, महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी, डॉलर भी नीचे आ जाएगा, यहाँ दूध और शहद की नहरें आ जाएंगी अगले 1 साल या 8 महीनों में।
अलादीन का चिराग तो भाई किसी के पास है नहीं जी। लेकिन मैंने पहले भी आपको गुजारिश की कि 4 सालों में कोई विल नजर नहीं आ रही थी, कोई स्ट्रगल नजर नहीं आ रही थी। कम से कम अब विल है, लोग गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर और पूरी गवर्नमेंट जो पीडीएम गवर्नमेंट है वो एफर्ट्स कर रही है, तो अपने वक्त पे ये मसाइल हल होंगे। मुकम्मल हल नहीं होंगे तो बतदरीज जो है उनमें जो है वो जो उसमें फर्क तो होगा। इट टेक्स टाइम टू रिजॉल्व द इश्यूज, ठीक है, एज वी आर डेवलपिंग स्टेट। चलें जी, अच्छी बात है। अब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि 1 साल और चाहिए आपको, और आईनी तौर पे तोसी करना चाह रही हैं, कल से खबरें गर्दिश कर रही हैं और पहले भी ये इस तरह का फार्मूला डिस्कस किया गया। अब जीवा साहब ये भी बता दीजिएगा कि अगर 8-9 महीनों में ये सारी चीज़ें सही नहीं हो सकी तो आपको लगता है कि अगले 1 साल में अलादीन का ये जो चिराग है वो कुछ रगड़ने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो इस असम्बली को मुद्दत मज़ीद इसकी तोसी होनी चाहिए 1 साल? दिन के चिराग की बात नहीं की है, वो शायद आपके पास हो, आपको उसका खोज ढूंढ सकते हैं। लेकिन 8 अगर 9 महीनों में नहीं होती तो उसका जो अवाम जो है उसका फैसला करेंगे कि किसने रोल प्ले आगे करना है। वो जिस पार्टी को भी वो मैंडेट देंगे वो फिर आके इश्यूज को एड्रेस करेंगे। ठीक है, लेकिन जीवा साहब ठीक हो गया, ये तो आप कह रहे हैं कि जी अवाम, लेकिन अवाम तो आप आईनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं, ठीक है। अगर 4-6 महीने रह गए आपके तो उसके बाद आप आम इंतखाबात में जाएं, अवाम अगर आपको वोट देंगे तो आप फिर एक साल के लिए क्यों, आप फिर 5 साल के लिए आएँ, अपना वज़ीर-ए-आज़म भी लेके आएँ और फिर परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए, ताकि अगले 10 साल के लिए फिर ये लेके आएँ। हम तो ये दुआ कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ नज़र भी तो आए ना जीवा साहब। तो अब बार बार आपको रिपीट में कैसे करूंगे, वक्त लगता है। अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। रातों रात 1 महीने 2 महीने में वो अपनी पॉलिसीज जो है वो करके तो वो इतना बड़ा वो इनकलाब बर्पा कर दे मुआशी तौर पर। लेकिन ये है कि इट विल टेक टाइम लगेगा। जीवा साहब आप कह रहे हैं कि मजीद 1 साल अगर मिल जाता है तो चीज़ें बेहतरी की तरफ हो जाएंगी, ट्रैक पे आ जाएगा कम अज़ कम। जी चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है आपने बता दी। सिमी बुखारी साहिबा गुफ्तगू आप सुन रही थी, ये कह रहे हैं कि मज़ीद हमें टाइम मिलना चाहिए। आप 8 महीनों का हिसाब ना मांगे हमसे। आप जब हुकूमत में थे तो आप कहते थे कि हमसे 3 साल का हिसाब ना मांगे, चूँकि 35 साल जिन्होंने हुकूमत की, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो या सियासी लीडरशिप, उनसे अब उनका हिसाब मांगे तो हम सवाल करके फंस जाते हैं, फिर ताने देते हैं जी अल्लाह दीन का चिराग है आपके पास तो वो ले आएँ ये ले आएँ। तो हल क्या है, चूँकि अवाम तो भूख से मर रहे हैं। सिमी बुखारी साहिबा देखिए, आप कंपैरिजन कर लीजिए फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। हमारे 3 सालों में जो कि 30 साल का जो हमने गार्बेज हमारे छोड़ के गए थे, बैगेज, जिसमें हमारे खजाने में मुश्किल 8 अरब थे, हम 120 अरब पे लेके गए। हमने अब हमारे रेमिटेंसेस, फॉरेन एड, हमारे फॉरेन ओवरसीज ने रेमिटेंसेस भेजना शुरू की, हमारी एक्सपोर्ट्स डबल हो गई, ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये सब इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं ग्रोथ हमारी, हमने 4.5 से 6% तक आखिर में जा रही थी और आज ग्रोथ कहाँ जा रही है। आज जो है मुल्क डिफॉल्ट होने के, बल्कि होने ही वाला है, 100% चांसेस है इसके डिफॉल्ट होने के, जबकि हमारे दौर में 5% थे और हमने उसको संभाला दिया। बावजूद से कोविड था, कोविड के दौरान पूरी दुनिया में सप्लाई डिसरप्शन थी, लॉकडाउन थे, उसके बाद पूरी दुनिया में मईशत डूब रही थी और हमने उसमें स्मार्ट लॉकडाउन किया जिसको की भी दुनिया ने तारीफ की। और हमने लोगों को सहारा देने के लिए सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू किए, एहसास प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू किया, किसान कार्ड शुरू किया, हेल्थ कार्ड शुरू किया। तो बहुत सारे हम तो बता सकते हैं, हमें कोई नहीं कि 3 साल में हम नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने खजाने को भरने की कोशिश की जो आज दोबारा 4 अरब पे चला गया है। आपने सुना होगा कि आज इस वक्त फॉरेक्स रिजर्व हमारे 4 बिलियन पे है, हमारे कंटेनर्स बाहर खड़े हुए हैं, उनको एलसीज खुल नहीं रही है। तो और अभी ना हमारी दवाइयों की शॉर्टेज मजीद होने का खतरा है, हमारे पोल्ट्री फार्म की इंडस्ट्रीज को, क्योंकि वहां से सोयाबीन नहीं हम के पेमेंट नहीं हो रही तो वो रुक जाएगी। एलसीज आज स्टेट बैंक के गवर्नर फरमा रहे थे कि जी वो मज़ीद कोई एलसीज खोलने की परमिशन दे रहे हैं और सही फरमा रही हैं। हालात तो कोई इतने अच्छे नहीं है, इस पर मज़ीद बात करेंगे और मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे कि इस वक्त
माशी जंग तो अपनी जगह थी ही, जो सियासी महाज खोल दिया गया है ये पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। और बज़ाहिर हालात इतने आसान नहीं है जिस तरह हुकूमत हमें बता रही है, और हुकूमत भी इतनी आसान नहीं बैठी हुई है। उनके ऊपर प्रेशर है इत्तेहादियों का, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के जो इत्तेहादी हैं, कराची से MQM पाकिस्तान का प्रेशर है उनके ऊपर, पाकिस्तान पार्टी का इनफैक्ट प्रेशर है, और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग हैं जो टूट कर जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।